सो हे गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं सीयूईटी के, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी जो है इसकी जो प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, ऑलरेडी जो है वीडियो आपकी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है उस वीडियो को चेक करके आप उनमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं और जब आप अप्लाई करते हैं कोर्स में, तो वहाँ पे आपको कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकती है, या बहुत सारे स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम्स आ भी रही है। उसी टॉपिक्स पे मैं इस वीडियो को आपको क्लियर करने वाला हूँ। वो टॉपिक, वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और क्या उसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप उस जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या आगे चल के क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अभी मैंने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है किसी स्टूडेंट्स का, आप देख पा रहे हैं मैंने सीयूईटी के जो है HNBGU का जो सीयूईटी समर्थ पोर्टल है उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन अभी लॉगिन किया हुआ है। अब जो है, अब मुझे जैसे, आप एक से ज़्यादा कोर्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो कुछ स्टूडेंट्स की ये भी जो है कमेंट था कि अगर हम एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो फीस है वो एक्स्ट्रा पड़ेगी क्या या नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब आप अप्लाई कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नाउ पे आपको जाना होता है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो ये पेज खुल जाता है आपका, ये प्रोग्राम सिलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लेवल पे आपको जो है, जो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट के चल रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डाल देना है। एक ही प्रोग्राम्स फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं, अब जो नीचे हैं कौन सा प्रोग्राम है, आपको किस में एडमिशन्स लेना है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे जैसे पहले नंबर का दे रखा है बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स फॉरेस्ट्री, तो BSc हॉनर्स फॉरेस्ट्री में अगर मुझे अप्लाई करना है श्रीनगर कैंपस के लिए, तो नीचे क्या लिखा आ रहा है, एलिजिबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एडमिशन इन BSc फॉरेस्ट्री 4 ईयर कोर्स से कैंडिडेट should have passed intermediate examinations or equivalent with mathematics, biology, agriculture group from any recognized board या university with minimum 45% marks। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जिनका 12th में ये सब्जेक्ट हैं, उन्होंने जो बैचलर ऑफ साइंस फॉरेस्ट्री के लिए जो है श्रीनगर कैंपस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो इसी कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते भी थे, उन्होंने इसीलिए CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया था, सपोज हम मान रहे हैं। और अब जो है एलिजिबिलिटी भी आपके पास में है कि आपके 12th में जो है साइंस सब्जेक्ट आपके थे, यानी कि आपके पास में बायोलॉजी थी या मैथमेटिक्स था या एग्रीकल्चर था, इनमें से किसी कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में 12th में था, ठीक है। और आपके 45% मार्क्स भी आ रखे हैं 12th में, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास में है। फिर भी अब आप यहाँ पे नीचे जो ये रेड कलर में आ रहा है इन एलिजिबल टू अप्लाई इन प्रोग्राम, फिर भी यहाँ पे देखिए आपके पास में लिखा आ रहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, यू हैव नॉट सेलेक्टेड या अपीयर इन रिलीवेंट टेस्ट पेपर रिक्वायर फॉर द प्रोग्राम, चेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। अब जैसे ये आपने देख लिया, अब मैंने फॉरेस्ट्री का देख लिया। अब मैं यहाँ पे कोई और कोर्स डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बीकॉम का डाल देता हूँ, ठीक है। सो बीकॉम के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिख दिया है कि आपके पास में 12th+2 होना चाहिए, ठीक है। और नीचे फिर लिखा आ रहा है इन एलिजिबल टू अप्लाई इन प्रोग्राम मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। बीकॉम के लिए भी हम एलिजिबल नहीं है। अब हमने देखिए BSc योगा साइंस के लिए, BSc योगा साइंस में यहाँ पे कोई भी जो है रेड कलर में लिखा नहीं आया है, यानी कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सारे कोर्स का मैं दिखा रहा हूँ आपको, कम्प्लीटली जो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जो है लिखा आ रहा है, उसी का मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं BA के लिए अप्लाई करता हूँ तो BA में भी यहाँ पे लिखा नहीं आया, ठीक है। अब अगर मैं
बायो ग्रुप में, बीएससी बायो ग्रुप में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिर आ रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। सो अब एक चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होगी। अब जैसे मैंने बीटेक में एडमिशन्स लेना है, तो यहाँ पे भी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड आ गया, ठीक है। बाकी ये सारे बीटेक के हैं। अगर इंटीग्रेटेड 5 ईयर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी डालता हूँ तो यहाँ पे भी। अब देखिए ये क्यों आ रहा है, इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है। जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक जो है मैपिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। जो मैपिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ पीडीएफ डिटेल्स में। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के साथ में आने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक आधे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आएगी। 100 में से जो है 70% स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, इसमें ये गलती है स्टूडेंट्स की। जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पे आपने सीयूईटी का फॉर्म अच्छे से फिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है अभी मैं आपको वो कम्प्लीटली डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप देखिए, मैंने जो यूनिवर्सिटी का जो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट सीयूईटी का जो है एचएनबी-जीयू का जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो है मैपिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे खोल दिया है। अब जैसे हमने वहाँ पे देखिए, हमने बीएससी फॉरेस्ट्री में हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम्स ये आपके पास में है, आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने ये गलत फॉर्म में फिल कर दिया। गलत कैसे फिल कर दिया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट टेस्ट या डोमेन या जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द ऑफर प्रोग्राम। अगर आपने बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स लेना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन रखा है कि आपको जो सीयूईटी का आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको जो वो इंट्रेंस देना होगा उसमें मिनिमम इन 3 सब्जेक्ट को रखना ही रखना होगा, ठीक है। जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या तो आपने ये 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम्स दिया होता तो आप जो है एलिजिबल होते हैं फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स लेने के लिए। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों से आपने सब्जेक्ट एंट्रेंस दिया होता तो भी आप जो है फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से एंट्रेंस एग्जाम दिया होता तो भी आप फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। सेम चीज़ और कोर्सेज के लिए भी लागू होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, लाइफ साइंस ग्रुप है। सब में जो है आपका एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको लेने थे, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाते उन कोर्सेज में जिसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कोर्स की है उसको पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आपने सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट से आपने एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं दिया है। या फिर जो अदर कॉम्बिनेशन है इन तीनों से आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इन मिनिमम 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना था, उससे आपने एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं दिया है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है उस कोर्स में एडमिशन्स लेने के लिए। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट दिया है तभी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने फिजिक्स, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट दिया तभी आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम ये जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे रखा है डोमेन का, ये आपको रखना ही रखना है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसीलिए आपकी वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं दिया है। सेम और कोर्स पे भी लागू होता है। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन से आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देना था। जो वी फार्मा लेटर एंट्री में ले रहे हैं उनको केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देना है। जनरल टेस्ट का कोई यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। उसके मार्क्स, एक चीज आप समझिए, अगर आप जो है बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपका जनरल टेस्ट के मार्क्स वहाँ पे ऐड नहीं होने वाले, ठीक है। केवल आपकी जो मेरिट बनेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन तीनों के मार्क्स से ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। जनरल टेस्ट वहाँ पे एलिजिबिलिटी में नहीं है, ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। अगर आप जैसे बीएससी योगा साइंस में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जनरल टेस्ट
जो है सभी ने दिया होगा। तो जिन्होंने जनरल टेस्ट दिया होगा वो बीएससी कर सकते हैं योगा साइंस से, बीए कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि केवल जनरल टेस्ट के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं, बाकी जो है अदर कोर्सेज को आप नहीं कर सकते। बीएचएम आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो कोर्स लिखे हैं बीए डिप्लोमा इन फोक डांस फोक म्यूजिक, इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जिन्होंने केवल जनरल टेस्ट दिया है, या फिर जिन्होंने केवल जनरल टेस्ट के साथ में एक दो सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, तो वो केवल इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब जो है अगर आपको जो जिन कोर्सेज में एडमिशन्स लेने हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उनका बीटेक में उनको एडमिशन्स लेना है लेटर एंट्री में, लेकिन अगर आपने बीटेक लेटर एंट्री में जाना है तो अगर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स मैथ या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिजिक्स मैथ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, अगर इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन आपने नहीं रखा है, एंट्रेंस एग्जाम्स आपने इन तीनों में से किसी एक से नहीं दिया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पे उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक स्टूडेंट्स का सीयूटी का स्कोर कार्ड है, तो यहाँ पे इसने देखिए केवल 2 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम दिया, एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक जनरल टेस्ट। तो देखिए जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको केवल जो है वहाँ चाहिए होगा जहाँ पे आप, जैसे जो इंटीग्रेटेड बीएड है, तो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए एनटीए के द्वारा अलग से जो है एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहा है, तो वहाँ पे आप इंटीग्रेटेड बीएड अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप केवल टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट के आधार पे एडमिशन्स ले सकते हैं, तो आप उस कोर्स में ले सकते हैं। अदरवाइज जो है जिन्होंने जो जनरल टेस्ट रखा होगा पेपर में, वो केवल और केवल जो है बीए और बीएससी योगा साइंस बीएचएम्स वगैरह जैसे कोर्स कर सकते हैं जिनमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जनरल टेस्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और अगर आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी और हमारे चैनल पे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने अच्छे से पिछले वाल की जो वीडियोस थी लास्ट ईयर जो एडमिशन्स हुए थे उसमें भी सेम प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को फेस हुई थी। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी पहले से ही समझा दिया था, जब सीयूटी का फॉर्म फिल हो रहा था तो मैंने वहाँ पे, जब मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल किया था उसी टाइम मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता दिया था। 2023 में भी जब सीयूटी के फॉर्म फिल हो रहे थे तो उस टाइम पे अपडेट कर दिया था कि जो आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है वो इस तरीके से रखना है। तो वो अब देखिए, अब स्टूडेंट्स की गलती है कि उसने फॉर्म यहाँ पे गलत फिल कर दिया है, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी जो है रोल्स नहीं है। फिर भी देखिए अगर लास्ट टाइम में सीटें अगर खाली रह जाती है तो जिन कोर्सेज में आप एडमिशन्स एलिजिबल होते हैं उन कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इस साल भी आपको जो है एक यूनिवर्सिटी ने यूजीसी ने एक अच्छी खबर जो ये दी है कि वो किसी स्टूडेंट्स ने अगर सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उसने यूनिवर्सिटी वहाँ पे चूज़ नहीं करी, यानी कि आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और अगर आपने केवल एक यूनिवर्सिटी चूज़ की, सपोज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करी है और मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स लेना है, या उससे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन्स लेना है, तो वहाँ पे आप इस बार जो है यूजीसी ने जो दिया है कि वो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, भले ही आपने वो यूनिवर्सिटी उस वहाँ पे चूज़ ना करी हो, और आप वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर आपने सीयूटी दिया है तो आप ऑल इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। इस साल जो है नया चेंज हुआ है। बाकी जो है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस है डोमेन सब्जेक्ट का, वो आपको रहेगा ही रहेगा। उसके आधार पे जो है आपको, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉलो नहीं करते हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने नहीं रखा है, तो आप उन कोर्सेज में एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं।